सीएम योगी ने प्रदेश में कोरोना की संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी करने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध अलीगंज हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए पत्र में 14 अगस्त की शाम तक गिरफ्तार आतंकियों को रिहा करने की बात कही गई है। इनके निशाने पर आरएसएस कार्यालय, वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के स्तर से वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में बजट आवंटन को सीमित किए जाने के बाद अब एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे सरकारी अफसर, ऐसा आदेश दिया है। सूबे के 55 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया केस सामने नहीं आया है, जबकि 22 जिलों में इकाई अंक में मरीज पाए गए हैं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना वायरस से एक्टिव मरीजों की संख्या 712 है, जो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में हर नए दिन के साथ कोविड महामारी पर नियंत्रण की स्थिति। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर करारा वार बोला और कहा कि बीजेपी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार और नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर ई-रावणों का इस्तेमाल कर रही है। और यूपी परमिट हो या ऑल इंडिया परमिट, 1 साल के भीतर 5 से अधिक चालान पर बस के परमिट रद्द होंगे। बाराबंकी बस हादसे के बाद बस यात्रियों की सुरक्षा के लिए 9 बिंदुओं पर प्लान तैयार किया है सीएम योगी ने। केंद्रीय गृह मंत्री एवं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए हैं। वहीं अमित शाह ने कहा कि हमने 2017 में जो वादे किए थे वो पूरे किए। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि पूरे प्रदेश से माफियाओं और गुंडों की 1584 करोड़ की संपत्ति भी हमने जब्त की। उत्तराखंड में 2 अगस्त से स्कूलों को खोलने की गाइडलाइन जारी की गई। इस अवधि में पूर्व में निर्धारित ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी अतिरिक्त फीस स्कूल संचालक नहीं ले सकेंगे। हरियाणा में जनता को बड़ी राहत मिल गई है। खट्टर सरकार ने बिजली दरों में 37 पैसे प्रति यूनिट की कमी का ऐलान किया है। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने बढ़ते कोरोना मामलों के प्रति चिंता जताते हुए कहा कि 46 जिलों में 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य 53 जिलों में 5 से 10% के बीच कोरोना पॉजिटिविटी रेट है। ओडिशा सरकार ने 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच प्रभावी रहने के लिए अनलॉक के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक हर दिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं भुवनेश्वर, कटक और पुणे में वीकेंड बंद रहेगा। दुकानें और मॉल सुबह 6 से 8 बजे तक खुलेंगे। अब फ्रांस की तर्ज पर तेलंगाना में सरकार केवल वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही होटल, मॉल और सिनेमा हॉल आदि में जाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का पुल है। जब तक ये शांति का पुल नहीं बनेगा तब तक हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। असम के कांग्रेस विधायक सुशांत बोरगोहेन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके नाम को लेकर चर्चा तेज है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला का रास्ता रोकने के लिए हरियाणा के सिरसा 10 नामजद सहित लगभग 500 अज्ञात किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मिजोरम और असम के बीच जारी सीमा विवाद के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि मिजोरम पुलिस द्वारा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करना सामान्य बात है। अब दिल्ली एनसीआर के साथ ही यमुना नदी के तटीय इलाकों में लगातार बारिश के कारण यमुना में जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। वहीं अधिकारियों के अनुसार यमुना के डूब वाले क्षेत्रों से 100 से अधिक परिवारों को कुछ दिनों के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया गया है। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मनाही के बाद भी आमागढ़ किले पर झंडा फहराया, जो तूल पकड़ता जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मनाही के बाद भी आजमगढ़ किले पर झंडा फहरा दिया और वो आजमगढ़ किले में पूजा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने एहतियात बरतते हुए वहां जाने पर रोक लगा दी। वहीं बीजेपी सांसद का दावा है कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के काम पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ ले तो बिहार में सबसे फिसड्डी राज्य है। इस सरकार से तो उनके मंत्री भी खुश नहीं हैं। उधर पौंडुचेरी में 50% क्षमता के साथ थिएटर अब खोलेंगे। वहीं मल्टीप्लेक्स और बार में भी अब लोग जा सकेंगे। बिहार निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव कराने की तैयारी करने का निर्देश दिया है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। दक्षिणी राज्य केरल से पिछले कई दिनों से प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी केस बढ़ रहे हैं। देश के 10 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी बीच केंद्र ने 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट बढ़ने पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। गुजरात में लंबे समय से बीजेपी में संगठन महामंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे भीखू भाई दलसानिया को पद से हटाया गया। उनकी जगह पर बिहार बीजेपी के मौजूदा सह संगठन महामंत्री रत्नाकर को चुनावी राज्य गुजरात का संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। बड़ा खुलासा हुआ है, स्टूडेंट वीजा पर जा रहे पाकिस्तान वहीं आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौट रहे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी कमर तोड़ने के लिए अभियान छेड़ रखा है। इस साल 89 आतंकवादी मारे गए, लेकिन फिर भी अभी 200 से ज्यादा एक्टिव ही बताए जा रहे हैं।